मैं कहूँ और वही। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठे बैठी। जी सर। थैंक यू सर। आपका प्रतिशत इतना कम क्यों है? सर 12वीं में मैंने साइंस से किया था, उसके बाद फिर मैं अचानक से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की हूँ। नहीं, हम 12वीं का ही प्रतिशत पूछ रहे हैं, 12वीं में तो पूछना है। उसमें तो बाद में है। जी सर। सर मेरा शायद मैथ्स में थोड़ा सा वीक हो गई थी मैं मैथ्स में, और साइंस में भी थोड़ा कम हो गया था सर। उस टाइम पे मेरा पढ़ाई थोड़ा ध्यान शायद कम हो गया था इस वजह से। साइंस और मैथ्स आपका वीक था, गणित और मैंने लिया ही साइंस था। आपने मैथ्स ले लिया था जी सर। और मैथ्स लेके पढ़े तो आपको पता चला कि आपका साइंस और मैथ्स वीक है, इसलिए आपको 69% आया। जी सर। फिर आपने साइंस और मैथ्स को हटा दिया, जी सर। फिर आप आर्ट्स में आ गए, तो उससे आर्ट्स आपका अच्छा था, जी सर। तो फिर आप फिर 59 ले आए। सॉरी सर, अच्छा था नहीं पता है मुझे, क्योंकि मेरे लिए नया था, मुझे कुछ करना था, तो इसलिए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया था। अच्छा ठीक है, साइंस के मैथ्स और गणित आपको कठिन लगे, इसलिए आपने फिर आर्ट्स लिया था। जी सर। यही कारण है? जी सर। फिर आर्ट्स आपको सरल लगा कि कठिन लगा? सर कुछ विषय सरल लगे जिन्हें मैं अच्छा कर पाई, पर कुछ विषय तब भी वैसे ही थे, थोड़े से मुझे। कौन सा विषय आपको सरल लगा आर्ट्स में? सर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस थोड़ा ठीक था, पर मेरा इकोनॉमिक्स वीक था सर। अच्छा, हेमचंद यादव जी को जानते हैं? जी सर। कौन है ये? सर वो एक राजनीतिज्ञ हैं जो 2003 से 2 बार हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और 2003 से 2013 तक वो विधायक विधायक भी रहे हैं। कौन सी पार्टी नहीं से मांगे थे? सर वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से थी। अच्छा ठीक है, मैडम आपको कविता लिखना अच्छा लगता है? जी सर। कैसी कविता लिखते हैं आप? शायरी लिखते हैं, गजल लिखते हैं कि? सर मैं भावनात्मक पूर्ण कविता लिखती हूँ। शायरी और गजल मुझसे नहीं हो पाता है, थोड़ा सा आधुनिक समय में जैसा लिखा जा रहा है, थोड़ा मैं इस भाषाओं का प्रयोग करती हूँ। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में लिख पाती हूँ। अच्छा, आपने लिखी हुई कविता सुनाएगा? जी सर। मेरा शीर्षक है सपना क्या होता है। सपना क्या होता है, सपना अपना भी कभी किसको छोड़ के दूसरी कविता सुनाएंगे? जी सर। आजाद भारत का आजाद सपना, स्वतंत्र निष्पक्ष और संप्रभु हो देश अपना। इसको भी छोड़ के दूसरी कविता सुनाएंगे? जी सर। थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगी सर। सर क्योंकि मुझे अभी फिलहाल वही याद आ रहा है, कुछ 2 लाइन सुना सकती हूँ सर। सुनाइए ना, अपना लिखा हुआ सुनाइए। जी सर। छत्तीसगढ़ी में लिखा था सर मैंने। नहीं, हमको हिंदी में। अच्छा। इन्हीं कविता लिखे हैं आप अभी? नहीं सर, लिखा बहुत सारा है, पर क्योंकि अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उतना अच्छे से। चलिए छत्तीसगढ़ी वाला सुना। सर 2 ही लाइन सुना पाऊंगी। करिया है बिलवा है, आँखी हा नसीला है, पैरी बहुटा टिकली पहने, कुर्ता होकर पीला है, गली गली केंद्र के दाई होकर परेशान है, टूरी टूरा लइका सियान समूह में बसे होकर प्राण। सर आटे कन्हैया के दिन कृष्ण भगवान की कथा में। आपने कहा करिया है और बिलवा है, करिया और बिलवा में क्या अंतर है? सर छत्तीसगढ़ी में करिया को ही बितवा कहा जाता है। एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी में करिया और बिलवा दोनों बोल पाई, उसमें मैंने करिया और बिलवा दोनों एक साथ नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है? करिया लिखा है कि बिलवा लिखा है? कोई एक ही लिखा है सर, करिया भी उसमें सूट होता है और बिलवा भी उसमें सूट होता है, तो मैंने बिलवा है लिखा। आप भी रंग भेद को मानते हैं? नहीं सर। तो फिर करिया बोलना किसी व्यक्ति को या बिलवा बोलना किसी व्यक्ति को, सर क्या ये नस्ल भेद के अंतर्गत आता है? सर वैसे तो मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखा है उनको। कृष्ण भगवान के लिए तो लिखा है, वो रहते जिंदा तो आप करिया बोले पर पता चलता, वो तो है नहीं ये दुनिया में। माफी मांगना चाहूँ इतर की उनको बुरा लगता, पर मैंने उनकी तारीफ में लिखा था कि वो उनका सौंदर्य था, श्याम होना भी सुंदरता की ही बात थी मेरे लिए, जिसको मैंने लिखा है। अच्छा ठीक है मैडम, ये मोंधा चक्रवात के बारे में सुने हो क्या है? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाई। मोंधा करके चक्रवात आया था, कौन से राज्य में आया था भारत में? अभी हाल ही में आया। जी सर, आंध्र प्रदेश में आया था। अच्छा, ये चक्रवात का नाम मोंधा कैसे रखा, किसने रखा? थाईलैंड नामक देश ने रखा था सर, उसका मतलब होता है सुगंधित फूल। थाईलैंड नामक देश ने रखा है? क्या चक्रवात का नाम देश को डिसाइड करता है? सर
हर देश को मौका मिलता है कि चक्रवातों का नाम रख सके, तो इस बार थाईलैंड। ये मौका कौन देता है? इस कैप का नाम सुना है आपने? सर CSEP, इसके सॉरी सर। WMO का नाम सुना है? जी सर। WMO क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है उसका हिंदी? सॉरी सर, हिंदी में नहीं पता मुझे। कोई बात। मैडम, पॉक्सो एक्ट होता है एक, और एक होता है पॉस एक्ट। ये पॉस एक्ट क्या होता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, वर्क प्लेस में वुमेन्स का हरासमेंट होता है, जी सर। उसके लिए कोई एक्ट बनाया गया है क्या? जी सर। कौन से एक्ट है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ, बता सकते सर 2009। हैं? 2012। 2012 में आया। अच्छा ठीक, क्या है ये पॉक्सो एक्ट, क्या है ये? क्या जेंडर न्यूट्रल एक्ट है क्या? सर ये बच्चों को। क्या ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है क्या? नहीं सर, ये बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए, 18 साल के नीचे के लिए है, हमको पता चल गया। मैं पूछा जेंडर न्यूट्रल एक्ट, क्या ये लड़का लड़की दोनों पे लागू होता है क्या? नहीं सर। मतलब कोई लड़की है 20-25 साल की, वो 18 साल से कम उम्र के किसी लड़के का हरासमेंट कर रही है, यौन शोषण कर रही है, तो क्या लड़की के ऊपर भी लागू होता है कि जेंडर न्यूट्रल एक्ट है क्या? जी सर, ये 18 वर्ष की उम्र पे फिर वो बच्चों में आ जाते हैं, तो वो फिर लागू होगा सर। मतलब लड़कियों के ऊपर भी FIR दर्ज हो सकता है जी लड़कों का यौन शोषण करने के लिए? सर, 18 वर्ष से ऊपर का तो नहीं होता है, पर 18 वर्ष। मतलब 18 से नीचे किसी लड़के का, ये किशोर है, 14 साल का लड़का है, उसकी कोई टीचर है, वो 26-25 साल की है, और उसके यौन शोषण हो रहा है, तो क्या उस टीचर के ऊपर हो सकता है क्या? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जी सर, हो सकता है। उसके ऊपर लागू हो सकता है। पॉस एक्ट में क्या ये लागू होता है? पॉस एक्ट जो आपने हरासमेंट, वर्क प्लेस में अगर कोई महिला पुरुष को हरास कर रही है, वर्क प्लेस में हो सकता है कोई बॉस है, वो महिला बॉस हो सकती है, और पुरुष उसका अधीनस्थ कर्मचारी हो सकता है, और महिला उसके साथ वो हरासमेंट कर सकते हैं, तो क्या इसमें भी उसके ऊपर FIR दर्ज होगा उस महिला के ऊपर? सर सॉरी सर, मैंने इस बारे में, मतलब इस एक्ट के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो। तभी तो आप उसी फील्ड में जाएंगी, वर्क प्लेस में काम करना पड़ेगा, आपको अपनी सुरक्षा का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। नहीं सर, इसके बारे में मैं पढ़ना चाहूंगी, और क्योंकि सर ने। ठीक है। रामसर स्थल का नाम सुना है? जी सर। ये ब्रिटेन में कितने रामसर स्थल हैं? सॉरी सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? ब्रिटेन। भारत में कितने हैं? सर, जब तक मैं पढ़ा था 71 है, वर्तमान में मुझे नहीं पता, शायद अभी कुछ दिनों में एक नया सा नाम सर मिला है, तो इसीलिए मुझे नहीं पता, सॉरी। कौन सा मिला है जो संख्या बताओ? सॉरी सर। ठीक। पहला वेतन आयोग कब बना था? माफ कीजिएगा सर, नहीं आता। अच्छा, रानी चेन्नम्मा का नाम सुने हो आप? नहीं सर। अभी उसके स्मारक जारी किया, 200 का सिक्का जारी किया गया अभी, रानी चेन्नम्मा। सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा, माओवाद में और नक्सलवाद क्या अंतर है? सर वैचारिक अंतर है, दोनों का अलग अलग विचार है। नक्सलवाद में तो अपने अपने लोगों के लिए जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं, और उसमें जनता को बरगलाने का काम करते हैं। और सर माओवाद का मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है सर, तो मैं। माओवाद को माओ से तुंग ने दिया। माओ से तुंग नामक व्यक्ति था, उसने माओवाद का जनक माना जाता है। नक्सलवाद का जनक किसको माना जाता है? सर नक्सलवाद का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। जनक कौन था? जनक का नाम सर मैं भूल रही हूँ, रिकॉल नहीं कर पाई। अच्छा, ये इतने सारे हमारे नक्सलवादी भाई जो हैं सरेंडर किए हुए हैं, जी सर। बहुत सारे लोग है ना, 250 कम से कम। अब कितनी संख्या है जो नक्सलाइट की लगभग बच गई है, जो अभी तक सरेंडर नहीं किए? सर ऐसे संख्या में तो मुझे नहीं पता, पर सर कुछ प्रतिशत ही बच गया होगा, आप कह सकते हैं 20 से 30% तक लोग ही बचे होंगे। अच्छा ठीक है। नक्सलवाद बस्तर से समाप्त हो गया। हम ये मानते हैं कि आने वाले 2026 तक का जो डेट दिया है उसमें हमने पूरा समाप्त कर दिया, अब कोई नक्सल नहीं बचा। उसने। आपकी पदस्थापना बीजापुर जिले में हो गई, और बीजापुर में जाते जाते कुछ नक्सलियों के झुंड ने आपकी गाड़ी को रोक लिया। अब वहाँ के SDM है और उन्होंने रोक लिया, 2026 के बाद की बात कर रहा हूँ। अचानक से किसी ने रोक लिया और आपको बंधक बना लिया गया।
और आपको कहा गया कि आपको हम तभी छोड़ेंगे जब आप पूरे लैंड के जितने भी वहाँ के रिफॉर्म्स के जितने भी पैसे हैं आपके अकाउंट से वो सब हमको दे दो, हमको उसका आई कोड बता दो, जो भी उनका साइबर वाला बैठा हुआ है उसको बताओ, आपके पूरे राज्य के सारे जिले के जो आप खंड भाग के अंदर आते हैं वो सारे खाते के पास उनके ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? क्योंकि आपके सारे सेलफोन चले गए, आप उसके साथ जंगल में बैठे हो, आपको बस पासवर्ड पता है, उसी को बताना है कि इतने करोड़ हमारे अकाउंट में है, इसको आप रख लो। एक कंप्यूटर वाला बैठा है उसके साथ, बस बताना है उसको पासवर्ड, फिर आपको वो छोड़ देंगे, नहीं तो आपको मार देंगे। गन टिका हुआ है, हाँ या नाम बता। सर ऐसी स्थिति में मैं केवल अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकती हूँ और ये सिर्फ मेरी इकलौते की सुरक्षा का बात है। और जो डेटा वो मांगेंगे या मांग रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का व्यक्तिगत कुछ ना कुछ लाभ उसमें छिपा रहेगा। तो सर मैं उस समय तो मैं खुद निर्णय ना लेते हुए नहीं ही दूंगी और मैं विश्वास रखूंगी सरकार पे और प्रशासन पे। गन टिका हुआ है आपकी माथे पे, आपको बस पासवर्ड बताओगे कि नहीं बताओगे बोल रहे हैं। आप तो गोली खाना पसंद करेंगी सीधा? सही? गलत पासवर्ड भी बता सकते हैं सर। नहीं, गलत पासवर्ड में तो और गोली मारेंगे, तो गोली मारते तो भी गोली खेल लिया ठीक। आपके पास है वो, आपके अथॉरिटी है, भूअर्जन का सारा पैसा आपके अकाउंट में रखा हुआ है, आप निकालना है और दे देना है चुपचाप। आप अपने जान बचा सकते हो, जान बचाने के बाद वो बाद में ट्रैक करके कहाँ से कैसा पैसा किसके अकाउंट में गया उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो आप उस समय क्या करेंगी? आप बताएंगी पासवर्ड की गोली खाना पसंद करेंगी, जनता का पैसा लुटा दोगे? मैं तो फिलहाल सर इतना ही बोल पाऊंगी कि उस समय मुझे नहीं, मैं नहीं बताना चाहूंगी और मैं बताऊंगी भी नहीं। उसके बाद मतलब गोली खाना पसंद करेंगे, यही बोलना चाह रहा हूँ। जी सर। या तो आप देश के राज्य के साथ बेईमानी कर दो, अपना दे दो, या तो आप जो है अपना जान बचा लो। जी तो आप तो अपना जान गंवा देना चाहूंगी। जी सर, अगर इतने सारे लोगों की बात है तो एक जान चली जाएगी तो चलेगा। ना इतना जो आपने पढ़ाई की, अपने माता पिता ने पढ़ाया, उसको आपने एक खुली में पासवर्ड के चक्कर में खत्म कर। सर पर उनको गर्व भी होगा कि बहुत सारी जानें मैंने बचाई है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी जान बच सकती है। आप कहीं के महिला बाल विकास अधिकारी बनाए दिए जाते हैं, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, और बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभी जो है हड़ताल में चले गए कि उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है करके। अब जो बच्चे हैं उनको पोषण आहार जो मिलना चाहिए वो पोषण आहार उनको मिल नहीं रहा है। चूंकि हड़ताल है, उनका एक संघ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, वो कोई आना नहीं चाहते काम। आप जिला महिला बाल विकास अधिकारी, आप बच्चों को पोषण आहार कैसे पहुंचाएंगी? सर मैं पहले तो प्रयास करूंगी कि जो हड़ताल में है उनको मना सकूं। और आपसे नहीं मानने वाले हैं, राज्य में जाके बैठे हुए हैं। जी सर, उसके बावजूद अगर वैसा नहीं हो पाता है तो मितानिनों का और आशा वर्कर का सहायता लेके मैं कुछ समय नेतानी नहीं करेंगे बोले, क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता है, आपका डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। वो उससे खुद का मिटाने के काम में सफल जा रहा है, वो कह रहे। सर मैं प्रयास करूंगी कि कुछ लोगों को वॉलेंटियर के तौर पर मैं वॉलेंटियर बुला सकती हूँ मदद के लिए। कुछ दिनों के लिए उनको प्रोत्साहन राशि देने का भी कहाँ से जिंदगी प्रोत्साहन राशि? सर पहले तो मैं वॉलेंटियर बुलाऊंगी, तब तक मैं कुछ समय रहेगा निर्णय लेने के लिए, जिससे मैं आगे प्रशासन से ये पूछ के कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। प्रशासन ने मना कर दिया, नहीं कर सकते हैं, उनके पास फंड ही नहीं है। आपके पास अलग से वॉलेंटियर प्राइवेट किसी को रखने का पैसा ही नहीं है। बच्चे भूखे हैं आंगनबाड़ी में, रोज जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, और रोज ऐसे भूखे आ रहे हैं, कोई नहीं है। आप जिला महिला बाल विकास अधिकारी हैं, पूरे जिले का दायित्व आपके कंधों पर है, उन बच्चों का भी भविष्य आपके कंधों पर है। तो फिर कैसे करेंगे? वॉलेंटियर के लिए पैसा आप अपने जेब से दे देंगे? सर अगर कुछ समय की बात है तो मैं ज़रूर वॉलेंटियर को अपने तनख्वाह में से पैसे दे सकती हूँ। उसके बाद में अगर ऐसा होता है कि प्रशासन से निर्णय मिलता है तो वैसा करूँगा। अच्छा ठीक है। आप कहीं के एडीएम बना दिए जाते हैं, महिलाएं बैठ गई हैं सड़क पर शराबबंदी को लेकर, कि शराब जब तक दुकानें नहीं हटेंगी कोई महिला जो है सड़क से नहीं उठेगी, और उसके कारण से चक्का जाम हो गया है, बहुत लंबी लाइनें लग गई हैं। और आप वहाँ के एसडीएम हैं, आपको पता चलता है, आप वहाँ पर जाती हैं, और सभी महिलाओं का कहना है कि इससे पहले भी बहुत एसडीएम आए और चले गए, बहुत पुलिस आए चले गए, कोई शराब बंद नहीं कर पाया। अब जब तक दुकान नहीं हटेगी हम जो है सड़क से नहीं हटेंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी? सर मैं प्रयास करूँगी पहले तो महिलाओं को मनाने का, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ
तो हो सकता है वो मेरी बात से कन्विंस हो जाए। वो यही कहना चाहती है कि तुम भी एक महिला हो और हमारी महिला बार को नहीं समझ रहे हो। चलो पुरुष तो नहीं समझते हैं, आप तो महिला हो, आप तो समझोगे सर, आप तो दुकान को हटाओगे, सर तो आप ही को समझाने लग गई। नहीं सर, मैं उसी दिन तो बंद नहीं करा सकती क्योंकि ये प्रशासनिक कार्य है, एक दिन में सारा निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो सबसे पहला तो कार्य यही होगा कि मैं उन लोगों को किसी भी तरीके से समझाने का प्रयास करूं। और नहीं समझ रहे हैं, और पहली और बहुत कई बार कर चुके हैं, वो तो अंतिम स्तर पर आकर बैठे हैं कि अब चक्का जाम होगा, अब नहीं हटेंगे, शराब दुकान हटेगी या हम हटेंगे। तो सर मैं प्रयास करूंगी कि किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद भी ले लूं कि उनको कैसे उनको मनाया जा सकता है और शराबबंदी पे क्या किया जा सकता है। आप अपने उच्च अधिकारी को बता दिए, कलेक्टर साहब को बता दिए, है ना, कि ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं, एसपी को आपने बता दिया, पीछे लंबी लाइनें लगी, और एसपी और कलेक्टर ने कहा कि कार्रवाई करो, सभी महिला को हटाओ। अब मैं नहीं जानता क्या करोगे, आप निर्णय लो, आप हटाओ, क्या निर्णय लोगे आप? मैं सर उस समय तक अभी जितना सोच पा रही हूँ उसके हिसाब से तो मैं सर कोई दंडात्मक कार्य नहीं करना चाहूंगी। मैं उनके परिवार को ही बुला के पहले उनके परिवार को समझा के, क्योंकि परिवार सारा परिवार बैठा हुआ है एक साथ, सर पुरुष हो, क्योंकि पुरुष ही इसका ज्यादा। पुरुष भी वहीं बैठे हैं महिलाओं के साथ, अच्छा सर। पूरा गांव बैठा हुआ है, पूरा गांव बैठा हुआ है, एक संख्या में नहीं है, वो लोग हजारों की संख्या में बैठे हो। आपके पास 10 पुलिस बल भी हैं, 2 महिला पुलिस भी है, 1,000 के विपरीत। आपके सर दंडात्मक कार्य तो नहीं कर सकते इतने सारे लोगों पे, तो उनको ये बताया जा सकता है कि आज तक मतलब अभी तक ऐसे मतलब जो शराबबंदी पे ऐसे क्या क्या आगे बढ़ा है कि वो शराब। बोले कि बहुत भाषण लोग सुना के चले गए हैं, हमको हटवा के दिखाओ, अगर नहीं हटवा सकते तो चले जाओ, जो हटवा सकते हैं उसको भेजो। तो सर फिर ऐसी स्थिति में एक ही उपचार बचेगा कि कुछ समय के लिए शराब दुकानों को सच में बंद कर दिया जाए, कुछ समय के लिए, जब तक इस पे पूर्णतः निर्णय नहीं आ सकता। कुछ देर के लिए शराब दुकान को बंद करने का निर्णय आप ले सकते हो। नहीं सर, मैं ये भी प्रशासन, क्योंकि जब तक समझाने का प्रयास करूंगी तब तक ऐसे बहुत सारे विकल्प प्रशासन को मैं दे सकती हूँ, जिसमें से अगर वो इनमें से कोई एक मानते हैं तो मैं प्रयास करूंगी कि ऐसा हो जाए। और धीरे धीरे आपकी बात को नहीं सुनने और उन लोगों ने फिर जो गाड़ियां खड़े थी इसमें भी प्रवास करना शुरू कर दिया, वो कैजुअलिटीज लोग हैं जनाब, जब तक नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तब आप क्या करो? सर फिर उसका एक ही विकल्प बचेगा कि कुछ हद तक तो बल का प्रयोग करना पड़ेगा। 10 ही बल है आपके पास, उन लोग 1,000 की संख्या। सर तो बुला सकते हैं बल। बल बुलवाए की, हाँ। जी सर, बल बुलवा के कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, जिससे महिलाएं चोटिल ना हो, बल का प्रयोग कर। बल का प्रयोग करेंगे, महिलाएं चोटिल भी ना। सर कुछ हद तक सिर्फ रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए बल का प्रयोग करना चाहूंगी। ठीक है, करो। छत्तीसगढ़ी आती है आपको? जी सर। छत्तीसगढ़ की 5 विशेषताएं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी में बताइए। छत्तीसगढ़ के भाखाऊ संस्कृति बहुत सरल है। ये आम जनता ला जल्दी अपन आप में मिला लेते। सर छत्तीसगढ़ के खान पान व्यंजन भी अ, मतलब संतुलित भी होते और संतुलित छत्तीसगढ़ी, माफ कर, अच्छा सॉरी सर, हाँ सर। खान पान छत्तीसगढ़ी वर्ड है, व्यंजन छत्तीसगढ़ी वर्ड है। हाँ, शायद मैं गलत हो रही हूँ। चलो बताओ एक छत्तीसगढ़ी ही बोलो इसी लाइन को फिर से, पूरा पूरा छत्तीसगढ़ी। अच्छा, मैं 2 मिनट सर। सॉरी सर, मैं नहीं कर पा रही हूँ ये। ठीक है, तीसरा लाइन में आ जाओ। छत्तीसगढ़ के जनजाति मन के जो संस्कृति है सर, वो बहुत अच्छा है। अलग अलग 42 प्रकार के जनजाति है और सबो जनजाति अलग अलग बहुत सारे अपन रूप धारण करे हुए हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए, छत्तीसगढ़ में हाल ही में छत्तीसगढ़िया और परदेसिया एक विवाद का मुद्दा बनते जा रहा है। आपका इसमें क्या मत है? जैसे जो छत्तीसगढ़िया अपने आप को दावा कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो परदेसिया हैं वो बाहर चले गए। जी सर। ठीक है, आपका क्या मत है इसमें? क्योंकि सर छत्तीसगढ़ भारत के अंदर आता है और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ छत्तीसगढ़िया रह सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में कोई भी रह सकता है, खास करके देशवासी। तो ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में भी देश के किसी भी कोने से कोई भी आके रह सकता है, उनको अपना अधिकार है। पर सर छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी संस्कृति बचाने का भी अधिकार है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी संस्कृति, अपने
जमीन के लिए। क्या अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कोई खतरा उत्पन्न हुआ है जिसके कारण ये मुद्दा उत्पन्न हो गया? सर कुछ लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हानि पहुंचाई जा रही है, इसलिए ये मुद्दा आया था। आपका क्या मत है? छत्तीसगढ़ की संस्कृति को क्या वाकई में हानि पहुंचाई गई है? आपका क्या कहना है? सर वर्तमान में तो ऐसा नजर नहीं आता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को किसी भी प्रकार की हानि हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत में जितने भी राज्य हैं, अगर सभी में केवल उसी राज्य के स्थानीय निवासी ही रहें, कोई कहीं दूसरे राज्य में काम करना ना चाहे, तो एक व्यवस्था जो है वो उचित तरीके से चल जाएगी? ऐसा कह सकते हैं? नहीं सर, ऐसा तो मैं नहीं मानती। क्यों नहीं हो पाएगा ऐसे? भाई जो जिस राज्य के हो वहीं रहे, भाषा की लड़ाई खत्म, क्षेत्रीयता की लड़ाई खत्म, जो जहाँ के हैं वहीं रहेंगे, वहीं काम करेंगे, जिसकी जैसी परिस्थिति। फिर सर वो भारतीय नहीं रह जाएंगे, वो एक प्रदेश के ही बन के रह जाएंगे। और पूरी भारत मतलब हम चाहेंगे कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करें, तो वो केवल अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट तो करेंगे पर अपने भारत को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एनआरसी के बारे में जानते हैं आप? सर सिर्फ फुल फॉर्म पता है, मुझे उसके बारे में बहुत फुल फॉर्म बताइए। नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। ठीक है, उसकी डिटेल आपको नहीं पता है? जी। ठीक है, मुझे ये बताइए, लद्दाख में प्रशासन को लेकर बहुत विवाद की स्थिति बनी हुई है, जी सर। अवेयर हैं आप उससे? जी सर। बताइए क्या कारण है? सर लद्दाख को कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, पर वहाँ के लोगों का राज्य दर्जा खुद लद्दाख को राज्य के रूप में दर्जा देने की मांग की जा रही है और 6th शेड्यूल में लद्दाख को ऐड करने की मांग की जा रही क्या है ये 6th शेड्यूल? है। 6th शेड्यूल सर जनजाति क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों को में प्रशासन करने का माध्यम बताया गया है 6th शेड्यूल में। ऐसा कोई है क्षेत्र भारत में? और जी सर। कौन सा क्षेत्र है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, वहाँ कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? सिर्फ असम में विशेष जनजाति बताइए। सर मुझे अभी जहाँ तक याद आ पा रहा है, मिजो, निकेत, केवल असम राज्य से है संबंधित। कोंडू जनजाति है। कौन सी जनजाति? कोंडू। और कोई? सॉरी सर। बोडो जनजाति का नाम सुना है? जी बोडो जनजाति कुछ विशेषता पता है? सॉरी सर। ठीक। अभी सर ने बोला परदेसिया वाला केस चल रहा है अभी, ठीक है, आपने बोला स्टैंड किया कि पूरे इंडिया में कोई व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। इतनी सी बात उन व्यक्ति को समझ में नहीं आती है जो बातें रख रहे हैं। सर वो ऐसा अनुभव कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि परदेसी संस्कृति उनके अनुसार छत्तीसगढ़ी संस्कृति को दबा रही है, मतलब डोमिनेट कर रही ये केवल वो एक फैक्टर उठा के अपनी रोटी सेक रहे, सर। क्यों उनको पार्टी बनानी? सर उनका अपना अनुभव ऐसा रहा होगा, इसलिए वो ऐसा कह रहे होंगे। कल अगर आप कहीं पर डीएसपी बनती हैं, आपने अपने प्रेफरेंस में डीएसपी डाला है, लेट्स सपोज, ठीक है, मान लो आप डीएसपी बन जाती हैं और आपको जस्ट आफ्टर सम टाइम ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है कि राज्य में इतनी ज़्यादा ये परदेसिया और इस छत्तीसगढ़ी में इतना ज़्यादा क्लैश हो जा रहा है कि सामने उस विचारधारा का व्यक्ति खड़ा है जो आपकी विचारधारा से मैच नहीं करता है, ठीक? जी सर। वो आपके घर के ही परिजन, जी सर। आपके घर के ही परिजन है, मान लीजिए जी सर। आपके चाचा, पिताश्री, नाना, दादा, जो भी है, जी सर। उनकी विचारधारा कहती है कि नहीं, राज्य में केवल छत्तीसगढ़िया रहेगा, और आप कहते हो कि हम तो संविधान को मानते हैं, देश में कोई कहीं भी रह सकता है। जी सर। कैसे समझाओगे उनको? सर बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जो ये बताते हैं कि कोई कहीं भी रह सकता है, और ये भी कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति प्रदेशों के रहते हुए भी, जो कथित तौर पे परदेसी कहे जा रहे हैं, उनके रहते हुए भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति कैसे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का कैसे विकास हो रहा है। पढ़े ही नहीं है, तर्क तो छोड़ो। तो सर उनको मैं समझाऊंगी कि किस प्रकार से हो रहा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति किसी के दबाने से नहीं दब रही है, वो अपने आप को निरंतर विकास कर ही रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में हास हुआ है क्या? कमी आई है क्या? धूमिल हुई है थोड़ा सा इनकी पॉपुलैरिटी में, इसकी यूसेज में, इसके इस्तेमाल में? सर मुझे तो नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कोई मतलब कुछ धूमिल हुआ है, पर ऐसा कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विकास कर सकती थी, उसमें थोड़ा सा सीमित होने का कारण क्या है सर? और युवा है, वृद्ध है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला है, पुरुष है, कोई विशेष वर्ग? सर
शिक्षा मतलब मातृभाषा में शिक्षा बहुत पहले से उतनी नहीं दी जा रही थी। ये एक कारण हो सकता है सर, क्योंकि शुरू से बच्चे छत्तीसगढ़ी बोलने के बजाय दूसरी भाषाएँ जैसे हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और सर शहरीकरण में छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी थोड़ा-सा विलुप्त होते जा रहा था। इस वजह से कह सकते हैं सर कि शिक्षा तो अभी भी ग्रामीण अंचल में भले ही नहीं दी जाती, बट गाँव में आज भी लोग छत्तीसगढ़ी का इस्तेमाल बखूबी करते हैं। सर वही शहरी इलाकों में कहीं न कहीं मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जाती है। अभी भी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का प्रचलन ज़्यादा है। तो शहरीकरण रोक देते हैं। नहीं सर, रोकने की बजाय छत्तीसगढ़ी को वहाँ पे महत्व दिया जाना चाहिए। कौन देगा? सर प्रशासन नियम भी जाता है, एनईपी में प्रावधान भी तो है। जी सर, पर क्योंकि माता-पिता अडॉप्ट करते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाया जाए उसके बच्चों को, इस वजह से उन्हें इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ाया जाता मतलब पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये बताइए, छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर है कौन सी नदी किनारे पर? महानदी के किनारे। भारत को और गंगा को कहते हैं भारत की जीवन रेखा कहते हैं, जी सर। लेकिन बहती तो केवल उत्तर भाग में है। क्यों पूरे इंडिया की जीवन रेखा कह देते हैं? भारत बेच सकता है उसको। क्योंकि सर गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की, भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। दूसरा सर गंगा के आसपास सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए उसको भारत की जीवन रेखा कहते हैं। उसका ताल्लुक तो साउथ से है ही नहीं। जी सर। तो उसको कहना चाहिए उत्तर भारत की जीवन रेखा, आधे भारतीय हो, पूरे भारत की जीवन रेखा का टैग दे दिया उसको। जीवित नदी किसे कहते हैं? जीवित नदी कॉन्सेप्ट सुने? जीवित नदी का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में नहीं है। जी सर, गंगा नदी को ही जीवित नदी कहा है। और सर मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ शायद ये ट्रेंड आया कहाँ से? ये कल्चर हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, किस कंट्री से? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी ग्रेड में रुचि रखते हैं क्या? कविता लिखना आपका मेन है? कोई कवियत्री बहुत आपके एकदम आदर्श में हो? सर मैं अभी जो जिनको देखती हूँ और जिनसे मैंने लिखना सीखा है वो नायब मिथा करके का नाम है। अ, कविता में श्रृंगार रस होता है? छत्तीसगढ़ में कोई श्रृंगार रस से भरी कोई लोकगीत अगर हो उसका नाम बताइए। सर सुवा गीत श्रृंगार रस से भरी हुई है। सुआ श्रृंगार रस से भरा? सर सुवा गीत में सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। सर अभी हाल में लवी स्मार्ट और डेनिस पार्ट की बात चल रही है और कौन से तो आपको इसके बीच नगे औद्योगिक नवा रायपुर में सर नहीं नवीन और जो भी होगा कितना दूसरा जब ना तो चार तो चिमिक के हैं तो तीन इसको छोड़ते हैं। नया रायपुर में भी नया म्यूजियम का आदमी पर है ना, उसको जोड़ा जा रहा है। ये पहला डिजिटल जीवन संभला आ जाए। क्या खासियत है, कैसे बढ़ना हो इसे, ऐसा ट्रेंड दे रहे हैं, इसे कहा है इसमें? क्योंकि सर इसमें ऐसा म्यूजियम है जिसमें वीएफएक्स का यूज़ हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है और कुछ डिजिटल माध्यम से स्कैन करके स्कैनर का ही जिसके माध्यम से हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जान सकते हैं। आपस दुर्ग संहाब का एक जिला जिसे अभी हाल ही में बागी बाग जिला घोषित किया थे। कौन सा जिला है वो? बल इसके पहले भारत में कोई भी जिला ऐसा नहीं। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ऐसे बाग विभाग क्यों मेनली क्या मान्यता रहती है कि लोगों के ये करवाने की? सर लोग सोचते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ लड़कियों की सुंदरता कम हो जाती है, ये रूढ़िवादिता है। लोगों की लड़कियों की सुंदरता कम हो जाती है, इसलिए लड़कियों का विवाह जल्दी करा दिया जाता है। और दूसरा सर जिनके लिए बेटियों को पढ़ाना लिखाना थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, वो सोचते हैं कि बेटियों के विवाह जल्दी कर देंगे तो वो अपने भार से मुक्त हो जाएंगे। इससे और कुछ विचार जी अब पसंद नहीं चाहे जो वो कहा सर। ठीक है, आपने अपने कविता में कृष्ण जी का वर्णन किया है और स्टेट में एक प्रमुख व्यक्ति करी पेशवा और ये भक्ति जी है ना, उनके बारे में क्या थी? एक महिला का नाम आता है जी सर। कौन?
कर्मा माता। क्या कहानी है कि ऐसी कुछ कहानी के उससे पीस हाँ जी सर। क्या कहानी कहते कर्मा माता को कहा जाता है कि वो कृष्ण भगवान की भक्त थी और सच्ची भक्त थी, इसलिए कृष्ण भगवान उनके पास आके उनकी गोद में बैठ के उनकी बनाई हुई खिचड़ी खाया करते थे। मैडम साहू लोग को कंजूस क्यों बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना, साहू लोग कंजूस होते हैं, जन मानती है क्या, इसलिए लोग क्यों बोल रहे हैं? हो सकता है कि उस समय साहू लोग बचत को ज़्यादा ध्यान रखते थे और विलासिता या किसी और चीज़ पे खर्च कम करते थे, इसलिए उनको कंजूस की संज्ञा दी जाती है। क्षेत्रीयवाद की बात चल रही थी तो उसमें कुछ चीजों को मैंने रिसेंट किया कि सभी लोगों को रहने का अधिकार है क्षेत्र। राजनीति में क्षेत्रवाद अच्छा है कि बुरा है ना? सर मैं इसका संदर्भ नहीं समझ पा रही हूँ इसका। राजनीति में क्षेत्रवाद मतलब कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर सरकार बनाती है, जैसे केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, वहां ज्यादा विकास होता है जब क्षेत्रीय कोई पार्टी, क्षेत्र के लोग सरकार में रहते हैं, बल्कि बाकी केंद्र के कोई लोग रहते हैं। ऐसा देखते हैं हम केरल वगैरह में। तो क्या क्षेत्रीयवाद जो है वो राजनीति में अच्छा है कि बुरा है? आपने कहा कि सभी को सभी जगह रहने का अधिकार है, क्या सरकार में भी ऐसा है कि क्षेत्र के लोग रहे तो ज्यादा अच्छा है? मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा सर एक्चुअली क्षेत्र में ये क्षेत्रवाद नहीं होता है कि उनको क्षेत्र के मुद्दों का ज़्यादा पता होता है और वो जन जन तक पहुंच के उनकी समस्याओं को ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो यहीं पले बढ़े रहते हैं। इस वजह से सर क्षेत्रीयवाद में थोड़ा ज़्यादा विकास होता है। और सर अगर पूरे जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां भी जो हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, वो भी अगर यहीं से हैं और वो भी जन जन तक पहुंच रही है, जन जन की समस्याएं जानती हैं, तो विकास दोनों में हो सकता है, पर अलग अलग धारणाएं हैं सर। हूँ। एशिया का सबसे बड़ा छठ घाट कहाँ है? सर छत्तीसगढ़। छठ पूजा कहाँ का मुख्य पर्व है? बिहार। तो बिहार में छठ घाट क्यों नहीं सबसे बड़ा? सर छत्तीसगढ़ में क्यों है? छत्तीसगढ़ का जो छठ घाट है वो स्थायी सबसे बड़ा छठ घाट है। अस्थायी रूप से बिहार में सब मैं जानती तो नहीं हूँ सर, सिर्फ कल्पना कर रही हूँ कि अस्थायी रूप से जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उससे बड़ा बनाया जाता होगा, पर क्योंकि ये स्थायी है सर इसीलिए इसे एशिया का सबसे बड़ा छठ घाट कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा घाट छत्तीसगढ़ में ही क्यों है स्थायी छठ घाट? जो आपने कहा वो यूपी में, केरल में, तमिलनाडु में, अन्य राज्य में, छत्तीसगढ़ में क्यों है? क्योंकि सर यहाँ भी बिहारियों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ मतलब यहाँ पे उसकी ज़रूरत महसूस की गई और यहाँ पे उसके लिए जगह उपलब्ध था, इसीलिए छत्तीसगढ़ में पुन्नी घाट कहाँ पर है? पुन्नी मेला का घाट या कार्तिक पूर्णिमा जो घाट? सर महादेव घाट को मैं बिलासपुर में कहा। सॉरी सर मुझे नहीं। बिलासपुर में पुन्नी घाट नहीं, कार्तिक पूर्णिमा घाट नहीं, छठ घाट है।